अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, ईद अपनों में मनाने के लिए तमाम परदेसी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान में हुकूमत करने वाले नवाज शरीफ साहब अपने आबाई गांव लंदन पहुंच चुके हैं। और लंदन पहुंचते ही क्या हो गया है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और पहली बार हमने देखा है कि मियां साहब को मीडिया पर आना पड़ गया है। ऐसी क्या नौबत आई, क्यों मियां साहब आए और हो क्या गया है, बड़ा अपसेट हुआ है। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, जिनसे ये लोग बहुत ज्यादा डरते हैं और घबराए हुए होते हैं, उन लोगों ने अब एक नया चंद चढ़ा दिया है। और ये चंद जो है ये कभी गायब होने वाला नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल की आपको डिटेल बताऊंगा और ऐसे में सरकार का घटिया चेहरा भी आपको दिखाऊंगा और पंजाब पुलिस का जो है वो घटिया किरदार भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच चुके हैं। क्यों गए हैं, क्या लेने गए हैं, क्या कर रहे हैं, ये बाद में बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, स्पेशली संबड़ियाल में जो कुछ हुआ है, और संबड़ियाल में जिमनी इलेक्शन था और ये सीट जो है ये गालिबन पहले भी नून लीग के पास थी, PP 52 सियालकोट की, और उस पर जिमनी इलेक्शन हुआ है। अब ये सूबाई सीट थी, याद रखिएगा, सूबाई असेंबली की सीट थी और इस पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट थे जिन्हें आज भी इंडिपेंडेंट खड़ा होना पड़ा। फाखिर निशात घुम्मन, ढोल उनका इंतखाबी निशान था और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाई साहिबा थी। और यहां से PP 52 सियालकोट 9 जो है, यहां से वोट हासिल किए हैं हिना अरशद वड़ाइश ने 78,419, जबकि फाखिर निशात घुम्मन जो कि PTI के इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने 40,037 वोट हासिल किए हैं और वो हार गए हैं। और नून लीग की जो हिना अरशद साहिबा हैं, वड़ाइश साहिबा, वो जीत गई हैं। अच्छा, इस इलेक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज आ रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तो इस नतीजे को मानने से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम इस नतीजे को नहीं मानते। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक अहमद खान जो है, ये ओपोजिशन लीडर हैं पंजाब, उन्होंने की है। साथ में उनके वो कैंडिडेट भी थे, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सलमान अकरम राजा भी थे। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन से, जो जनरल इलेक्शन में वोट पड़े थे ना, उससे ज्यादा 20,000 जाली और बोगस वोट पड़े हैं। मर्द और खवातीन पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट किए गए हैं, ये 20,000 बोगस वोट। और दोपहर 3 बजे तक वोट की रेशो जो थी वो 20% थी। जाहिर सी बात है, जिमनी इलेक्शन में इतनी कोई जो है वो टर्न आउट नहीं होता इतना ज्यादा। तो वो भी कह रहे हैं कि शाम तक जो है वो दोपहर 3 बजे तक 20% थी, लेकिन शाम को 80,000 वोट डाल दिया गया। जाली टिकटॉकर वजीर आला की कारकर्दगी अवाम ने मुस्तरद कर दी है और पूरी मशीनरी ने इलेक्शन को मैनेज किया। पंजाब पुलिस ने हमारे उम्मीदवार को RO ऑफिस तक नहीं जाने दिया। हमारे MPS कारकुन पर तशद्दुद किया गया। संबड़ियाल इलेक्शन ने साबित कर दिया अवाम का अब इमरान खान के साथ बराह रास्त राबता कायम है। अच्छा जी, एक तो हमने चीज देखी कि इनकी इलेक्शन कैंपेन के जो फ्लैक्सेस थे उस पर इन लोगों ने आर्मी चीफ की तस्वीर लगाई हुई थी। और फिर जब ये इलेक्शन हुआ तो इस इलेक्शन को आर्मी के नाम कर दिया। इसका मतलब है ये तासुर देने की कोशिश की कि भाई आर्मी ने हमें इलेक्शन जितवाया है या आर्मी का इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक है। तो यहां पर भी जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी पैदा करने की इन लोगों ने कोशिश की। फाखिर निशात जो है, जो कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि
20,000 से 25,000 जाली वोट डालकर जो है वो इनको जिताया गया। और कहते हैं हमें तो वो जो पोलिंग बूथ से वहां से निकाल दिया गया, हमारे आरओज कह रहा हूं, हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं उनको निकाल दिया गया, पूरा कब्जा जमा लिया गया। पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है, आरओ ऑफिस के बाहर कंटेनर्स लगा दिए गए। पहली बार ये हुआ है, पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई है। और तो और इनके जो अपने इत्तेहादी हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, उन लोगों ने इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा धांधली हुई है, मैनेज हुआ है, फुल मैनेज हुआ है, नून लीग ने मैनेज किया है, हमेशा करती है, और इलेक्शन कमीशन इनका सहूलतकार है। और फिर ये जो है इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर लग जाता है, जबकि मैनेज ये सारा खुद करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन इनका सहूलतकार है, ये पीपल्स पार्टी ने कहा है, उनके हसन मुर्तजा है, उन्होंने ये कहा है। बहरहाल नून लीग जो है, नून लीग इसको सेलिब्रेट कर रही है कि हमारी बड़ी फतह हुई है, लेकिन साफ देखा गया है कि जनाब किस तरह से सरकारी मशीनरी का, सरकारी वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल हुआ है। पुलिस ने बाकायदा सहूलतकारी की है, पीटीआई के लोगों पर तशद्दुद भी किया है, मारपीट भी हुई है, और पीटीआई के लोग जख्मी हुए हैं, सर फाड़े गए उनके, हमने खुद फुटेजेस देखी हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूं, ऐसे में फेक फुटेजेस बहुत ज्यादा सर्कुलेट करती हैं। तो जो फुटेजेस आ रही है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक्यूरेट और सारी की सारी ऑथेंटिक रियल है। मुमकिन है कि कुछ पुरानी फुटेजेस भी हों, लेकिन बहरहाल ये सारी चीज हुई है, इलेक्शन को मैनेज किया गया है। और फॉर्म 45 जो है वो खुद से अलग से बाकायदा से तैयार किए गए हैं। ये सारे इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और दूसरी जानिब मियां साहब अपने आबाई गांव लंदन पहुंच चुके हैं, और उनका जो गांव में घर है एवनफील्ड अपार्टमेंट, उसमें वो कयाम किए हुए हैं और ईद वहां पे गुजारेंगे। कोई कुर्बानी शुर्बानी शायद करें, बच्चों के साथ ईद गुजारेंगे। हर कोई ईद के दिन अपने बच्चों के पास जाता है, तो मियां साहब भी गए हैं, तो वहां पर ईद गुजारेंगे। मियां साहब ने फिर वहां पर मीडिया से गुफ्तगू भी की है, वरना तो वो अवॉइड कर देते हैं, कहते हैं डार साहब जो है ये मीडिया से बात करेंगे, मैं गाल नहीं करता। खैर अभी उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तान को जो है वो नून लीग ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग नून का किरदार है। अब मुझे एक समझ नहीं आती कि ये मियां साहब की कौन सी फैक्ट्री है, फैक्ट्रियां है ना मियां साहब की, तो मियां साहब काइंडली अपनी फैक्ट्री का बता देते कि भाई इस फैक्ट्री में मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार हुई है, इस फैक्ट्री में पाकिस्तान, मियां साहब की फैक्ट्री में पाकिस्तान का एटम बम तैयार हुआ है, इस फैक्ट्री में JF-17 थंडर तैयार हुए, इत्तफाक फाउंड्री में तैयार हुए हैं, या फिर जद्दा स्टील मिल में तैयार हुए हैं। कौन सी इनकी फैक्ट्री है जिसमें ये पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार हुई है या JF-17 थंडर तैयार हुए हैं? ये मियां साहब अगर क्लियर कर देते तो मेरे ख्याल में अवाम का मजीद जो यकीन है वो मियां साहब पर पुख्ता हो जाता। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और JF-17 थंडर बनाए, वही तो मैं पूछ रहा हूं, नून लीग ने कौन सी फैक्ट्री में बनाए? मियां साहब अगर बता देते तो ये काम आसान हो जाता और अवाम का यकीन पुख्ता हो जाता नून लीग पर कि बाकी नून लीग जो है वो कुछ किया है। खैर मियां साहब के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि वो अपने तिब्बी मुआयने के लिए, शायद कोई हेल्थ इशू हो या फिर रूटीन का चेकअप हो, उसके सिलसिले में लंदन गए हैं और ईद मियां साहब मुबैना तौर पर लंदन में ही गुजारेंगे। दूसरी जानिब ओवरसीज जो है वो मैदान में आ चुके हैं। ओवरसीज ने एक नया कट्टा खोल दिया है जिसका इंकशाफ आज से कुछ अर्सा पहले शहबाज गिल साहब ने भी किया था। तो ओवरसीज तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उनके खिलाफ कुछ करने की जिनका मुस्तकबिल अमेरिका यूरोप के साथ जुड़ा है। जो लोग पाकिस्तान में इक्तदार के मजे लेते हैं, हुकूमतें करते हैं, नौकरियां करते हैं, ओहदे इंजॉय करते हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद या फिर हुकूमतों से निकलने के बाद पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हैं, वहां पर अब बाकायदा कैंपेन शुरू हो चुकी है, अब ब्रांडिंग शुरू हो चुकी है इनकी। चोरों के नाम से, वोट चोरों के नाम से, कब्जा गिरों के नाम से
बदमाशों के नाम से और लूजर्स के नाम से इस तरह की कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकायदा डिजिटल कैंपेन शुरू हो चुकी है। बाकायदा वो एसएमडीज वाले ट्रक खड़े किए गए हैं चौक चौराहों पे, उनके ऊपर वो तस्वीरें वो सारी जनाब स्लाइड्स चल रही हैं, ये चीज सामने आई है और ये अब बाकायदा सिलसिला चल पड़ा है। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर अमेरिका या कहीं जाते हैं, प्रोटोकॉल्स में जाते हैं, सड़कों पर अब इस तरह से उनका प्रोटोकॉल हो रहा है और इन लोगों के लिए ये मुश्किलात बड़ी बढ़ती जाएंगी और ये तो आगाज है। इन लोगों ने बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज बनाई है। फिर कभी फ्री टाइम में इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये एक नई चीज हुई है और ये अमेरिका में हुई है। अब किन किन लोगों की तस्वीर और ये उन पर वीडियोस चलाई जा रही हैं, जब आप खुद देखेंगे तो आपके हाथों से तोते उड़ जाएंगे कि ये कुछ हो रहा है। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।